देखिए स्टूडेंट, जैसे आपको मालूम है कि हमारा कौन सा चैप्टर चालू है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और उसी सीक्वेंस में हमारे कुछ प्रॉब्लम्स हो गए हैं। तो आइए देखते हैं उसी सीक्वेंस का नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ पी क्यू एंड आर इज 7:5:6 इफ द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ पी एंड क्यू इज 8 ईयर्स। ठीक है, देन फाइंड द एज ऑफ आर। यानी देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये क्वेश्चन। कैसे पता? मुझे बताइए उनकी प्रेजेंट एज का रेशियो क्या दिया गया है? पी क्यू आर का रेशियो दिया हुआ है 7:5:6। तो बेटा इसका मीनिंग मैंने आपको बताया था, 7 का मतलब होता है 7 पार्ट्स, 7 हिस्से। इसकी एज कितनी है? 5 हिस्से। इसकी एज कितनी है? 6 पार्ट्स। ठीक है, 1 पार्ट इज ऑफ हाउ मच, ये हमें नहीं पता अभी तक। ठीक है, अच्छा क्या हो क्या रहा है? इफ द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ पी एंड क्यू, सबसे पहले तो मुझे बताइए यहाँ पे पी और क्यू में से बड़ा कौन? ठीक है, पी और क्यू की एज का डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 8 ईयर्स। तो मुझे बताइए पी और क्यू का जो रेशियो है वो 7:5 है, यानी पी को रिप्रेजेंट कर रहा है 7, क्यू की एज को रिप्रेजेंट कर रहा है 5। इट मीन्स क्लियरली बड़ा कौन है? पी। तो इट मीन्स पी माइनस क्यू कितना दिया हुआ है आपको? 8 ईयर्स, यानी कि इनकी एज का डिफरेंस कितना है? 8 साल। मुझे एक बात बताइए, अगर इन दोनों की एज का डिफरेंस कितना है? 8 साल। ठीक है, 8 ईयर्स। तो बेटा पी और क्यू के रेशियो में डिफरेंस कितना है? मुझे बताइए 7 और 5 में डिफरेंस कितना है? 2 का। अरे भाई 2 का डिफरेंस है तो मैं बोलता हूं 2 पार्ट्स इज ऑफ 8 ईयर्स। अरे ठीक है, तो 1 पार्ट इज ऑफ हाउ मच? 4 ईयर्स आएगा आपका आंसर। सपोज मैंने बोल दिया यहाँ पे x, तो ये आ जाएगा कितना? 4, यानी 1 का मतलब 4। तो इन्होंने पूछा क्या है हमसे? देन फाइंड द एज ऑफ r। तो बेटा 1 का मतलब 4, तो 6 का मतलब कितना? 24, और यही हमारा क्या है? आंसर है। बहुत ही सिंपल था। क्या भाई? पी क्यू की एज का डिफरेंस 8 दिया हुआ था, इन दोनों के रेशियो में डिफरेंस कितना था? 2 का। तो बेटा 2 पार्ट्स इज ऑफ 8 ईयर्स, तो 1 पार्ट इज ऑफ 4 ईयर्स। देयरफॉर 6 का मतलब कितना? 24 साल। आप रिस्पेक्टिवली इनकी भी एज निकाल सकते हो। इसकी हो जाएंगी 20 साल और इसकी हो जाएंगी हमारी 20 साल और इसकी हो जाएंगी 28। देखिए 28 और 20 में कितने का फर्क है? 8 का फर्क है। ठीक है, यही गिवन था हमें, कोई बात नहीं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13। द सम ऑफ रुपीज 234 वॉज सपोज टू बी डिवाइडेड अमंग ABC इन द रेशियो 4:3:2। भाई हमें पैसे बांटने हैं 234 रुपीज ABC में इन द रेशियो ऑफ 4:3:2 में, बट बाय मिस्टेक इट वॉज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 1/4:1/3:1/2। देन व्हाट इज द गेन ऑफ C ड्यू टू द मिस्टेक? देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा सिंपल भी है, जैसे हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए इन्होंने बोला भाई 234 रुपीज हमें बांटने थे ABC में, कौन से रेशियो में? इस रेशियो में 4:3:2 में, यानी कि हमें ABC में पैसे बांटने हैं। कौन से रेशियो में? 4:3:2 में। ठीक है, कितने रुपए बांटने हैं भाई? 234। कितने रुपए बांटने हैं? 234। ठीक है, पर हुआ क्या है? गलती से हाँ, यानी हमने वो पैसे बांट दिए हैं कौन से रेशियो में भाई? 1/4:1/3:1/2। अरे आ रही है बात समझ में? यानी गलती से हमने इस रेशियो में उसको बांट दिया है। ठीक है, तो इस गलती की वजह से देन व्हाट इज द गेन ऑफ C ड्यू टू द मिस्टेक? यानी ये जो गलती हुई है उसकी वजह से C का फायदा कितना हुआ, ये हमारा क्वेश्चन स्टेटमेंट है। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करके। मुझे बताइए 4 हिस्से, 3 हिस्से और 2 हिस्से, 7 और 2 9। तो बेटा ये ऐसा हुआ 9 पार्ट्स इज ऑफ 234, तो 1 पार्ट इज ऑफ हाउ मच? इसको 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना? 9 2 18, 23 माइनस 18 5, 5 4 दिस 6 24। देखिए यानी कि डिवीजन भी आपको ओरली करना है। ठीक है, मुझे मालूम था कि 1/26 मैंने डायरेक्ट कर लिया था, पर फिर भी आपको क्या समझना चाहिए कि भाई ओरली भी हम डिवाइड कर सकते हैं। ये 23 है तो 9 2 18, 23 माइनस 18 5, 5 के पीछे 4, 9 6 54, बात खत्म, आंसर इज 26। अरे वो मुझे बताइए 1 का मतलब 26, तो 2 का मतलब कितना? 2 का मतलब 2 का मतलब कितना हो जाएगा? 52 रुपीज। यानी कि C को हमें देने कितने चाहिए थे? ओरिजिनली 52 रुपीज, पर बाय मिस्टेक उसको मिले कितने? अब वो भी निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये मैंने इसको बताया था, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? 4 को छोड़ दीजिए, 3 × 2 6, 3 को छोड़ दीजिए 8, 2 को छोड़ दीजिए कितना? 12, 4 × 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3:4:6। बेटा 3 और 4 और 6 कितने हो गए? 13। मैं फिर से आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि भाई 13 पार्ट्स इज ऑफ रुपीज 234,
तो 1 पार्ट इज ऑफ हाउ मच, ठीक है मुझे बताइए। अब देखिए यार फिर से ओरली डिवीजन करते आना चाहिए। देखो कैसे, ये 23 ये 13 है, पहले जाएगा 13 1 जा 23 माइनस 13 10, 10 के पीछे 4। अरे 13 की टेबल में 104 आता है क्या? अगर आता है तो कब आता है? 8 जा कंप्लीट डिविजिबल, ठीक है। 1 पार्ट इज ऑफ 18 रुपीज। तो मुझे बताइए अब 1 का मतलब 18, देखिए ये मैं इसका पार्ट कर रहा हूँ सॉल्व, ठीक है। 1 का मतलब 18, तो 6 का मतलब कितना? 6 इंटू 18 कितना हो जाएगा? 108। यानी कि अब ये क्वेश्चन हो गया क्लियर। कैसे क्लियर हुआ क्वेश्चन? कि भाई हमें सी को देने 52 रुपीज थे, पर बाय मिस्टेक हमने क्या दिए हुए उसको? 108 रुपए दिए हुए हैं। तो मुझे बताइए व्हाट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन? क्या 108 आंसर है हमारा? ठीक है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला व्हाट इज द गेन ऑफ सी ड्यू टू मिस्टेक। तो बेटा 108 माइनस 52 कितना होता है? 56। यानी कि फाइनल आंसर इज 108 माइनस 52 इज इक्वल्स टू 56। ये 56 हमारा क्या है? इसका गेन है। किसका गेन है? सी का, गलती की वजह से। कैसे पता? भाई उसको 52 रुपए मिले देने थे, पर मिल गए उसको 108, यानी 56 रुपीज उसको ज़्यादा मिले। यही हमारा आंसर है। इट मीन्स आंसर डी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। किसी को सम लगता है फिर से देखना चाहिए तो थोड़ा सा बैक जाके इसको फिर से देखिएगा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो बहुत ईजी है भाई। इफ रुपीज 782 बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स प्रोपोर्शनल टू 1/2 2/3 3/4 देन द फर्स्ट पार्ट विल बी, कुछ नहीं है 1/2 का मतलब क्या होता है वो निकालना है। मुझे बताइए यार ये 1/2, ये 2/3 और ये 3/4 छोड़िए ना। मुझे बताइए एलसीएम ऑफ 2 3 4 कितना होता है? 12। तो भाई ये जो रेशियो है इसको क्या कर दीजिए आप? मल्टीप्लाई बाय 12 कर दीजिए। मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 6। इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 से तो कितना हो जाएगा भाई? ये 8। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 9। बताइए 9 और 8 17, 17 और 6 23। मुझे बताइए 23 पार्ट्स कितने होते हैं? 782 रुपीज। तो 1 पार्ट इज ऑफ हाउ मच? ठीक है भाई, फिर से 23 से इसको डिवाइड कीजिए। पहले 23 3 आ जाएगा 69, ठीक है। 69 गया तो ये 78 माइनस 69 9, 9 और 2 4, यानी एक पार्ट हुआ 34 रुपए का। अरे भाई एक पार्ट 34 का हुआ तो उससे पूछता क्या है वो हमसे? फर्स्ट पार्ट कितना होगा? फर्स्ट पार्ट यानी कि ये 6 का मतलब कितना होगा? ठीक है, तो मुझे बताइए ये 6 इंटू 34 कितना होगा? वो हमारा क्या है? आंसर है। पर मुझे एक बात बताइए यार, ये 34 को स्किप कर देते हैं। लास्ट डिजिट क्या है 34 का? 4। और यहाँ पे ये क्या है? 6। मुझे बताइए 6 इंटू 4 कितना होता है? 24। यानी कि लास्ट डिजिट क्या आना चाहिए इसके आंसर का? 4 आना चाहिए। मुझे बताइए 182 190 196 204 आंसर क्या आएगा? 204। कैसे पता? क्योंकि बेटा चारों नंबर्स में से वही एक ऐसा नंबर है जिसकी लास्ट में क्या है? 4 है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, आई नो कि आप सब समझते हो, पर मुझे और बात बताओ एडिशनल कि भाई मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो हम निकालते हैं बार बार, भाई ये 23 पार्ट्स इज इक्वल्स टू दिस, तो 1 पार्ट इज ऑफ हाउ मच? ठीक है। या फिर यहाँ पे मैंने निकाला था भाई 9 पार्ट्स इज ऑफ 234, तो 1 पार्ट इज ऑफ हाउ मच? तो भाई क्या ये 1 पार्ट निकालना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। मैं डायरेक्ट ऐसा भी कर सकता हूँ भाई 23 हिस्से कितने होते हैं? 782, तो 6 पार्ट्स कितने के होंगे? x, और इन दोनों में क्या कर देंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि हम ये 6 पार्ट्स का आंसर डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, पर मुझे ऐसी आदत नहीं है। मुझे 1 पार्ट निकालने की मुझे 1 पार्ट निकालना अच्छा लगता है, इसलिए मैं एक हिस्सा कितने का होता है निकालता हूँ। किसी को डायरेक्ट करना है वो डायरेक्ट कर सकता है। अरे आई क्या बात समझ में? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप समझते सब हो, आई नो। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं है कि जैसे हमारा ये वीडियो लेक्चर है, आप मुझे सुन रहे हो बहुत ही अच्छे से, मैं आपको नहीं सुन सकता हूँ क्योंकि आप तो ये एक 1 साइडेड वीडियो देख रहे हो। पर फिर भी बेटा आप मेरे पढ़ाते समय क्या सोचते हो ये मैं कंप्लीट इमेजिन कर सकता हूँ। आप क्या सोच रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए an amount of question 15, an amount of rupees 2430 is divided among ABC such that if their shares be reduced by rupees 5, rupees 10 and rupees 15 respectively, the remainders shall be in the ratio of 3:4:5.
देन बीज शेयर वॉज। देखिए क्वेश्चन तो बहुत ही बढ़िया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एकदम इजी भी नहीं है जैसे अभी तक के वो क्वेश्चंस आ रहे थे। अब हम थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस देखना शुरू कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो इन्होंने बोला है एन अमाउंट ऑफ रुपीज 2430 इज डिवाइडेड अमंग ABC, ठीक है। 2430 हमें क्या करने हैं, इन तीनों को देना है ABC को। सच दैट इफ देयर शेयर्स बी रिड्यूस्ड बाय ₹5, ₹10 और ₹15 रिस्पेक्टिवली, द रिमाइंडर शैल बी इन द रेशियो 3:4:5। हाँ, यानी कि ये जो 2430 रुपए मुझे ABC को देने हैं, उसमें से अगर मैंने A को 5 रुपए कम, B को 10 रुपए कम और C को 15 रुपए कम दिए, तो उनका जो रेशियो है वो रेशियो होता है 3:4:5, ठीक है। देन बीज शेयर वॉज, तो ओरिजिनली बी का जो शेयर था वो कितना, ये हमसे पूछा गया है। पहले तो मुझे ये बताइए कि क्वेश्चन का मीनिंग समझे क्या आप, ठीक है। समझ गए होंगे, अदरवाइज पॉज करके फिर से रीड कीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, अब उनका बोलना है कि भाई ABC है, इनको मुझे कितने देने हैं, 2430 रुपए देने हैं, ठीक है। पर अगर मैंने A को 5 रुपए कम, B को 10 रुपए कम और C को 15 रुपए कम दिए, ठीक है, तो उनका रेशियो कितना होता है। अगर उनको मैंने 5, 10 और 15 रुपए कम दिए तो उनका रेशियो बनता है 3:4:5। ये देखिए यहाँ पे गिवन है। तो मुझे एक बात बताइए यार, ये ओरिजिनल सिचुएशन है, ठीक है, ये क्या है, ओरिजिनल सिचुएशन है। भाई ABC को मुझे 2430 देने थे, पर अब मैं बोलता हूं भाई मैंने उनको 5, 10 और 15 रुपए कम दिए, तो मुझे बताइए 15 और 10 25, 25 और 5 30, यानी इन जनरल मैंने उसको ओवरऑल कितने रुपए दिए, 30 रुपए कम दिए। तो मुझे बताइए ये 2430 में से 30 गए -30 इज इक्वल्स टू कितना भाई, इज इक्वल्स टू 2400। अरे आ रही है क्या बात समझ में, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको समझना चाहिए। इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2400। अरे आ रही है बात समझ में, यानी कि हमने उनको ये क्या की, ये 30 रुपए नहीं दिए, तो बेटा 2430 की जगह पे कितने दिए हुए हमने, 2400 का, यानी कि ये जो रेशियो है 3:4:5, इनकी टोटल जो है वो तो 2400 को ही रिप्रेजेंट कर रही है। तो मुझे बताइए 5 और 4 9 हिस्से, 9 और 3 12, ठीक है। अब मैं आपसे सरल भाषा में पूछता हूं कि भाई 12 पार्ट्स इज ऑफ 2400, तो एक पार्ट कितने का भाई, आप जल्दी से बोल दोगे सर 200 रुपए का। अरे भाई अगर 200 रुपए का तो 4 का मतलब कितना, अगर 1 का मतलब 200 तो 4 का मतलब कितना, 800। तो मुझे बताइए व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 605 790 800 810। बताइए क्या आंसर 800 आएगा, बिल्कुल नहीं। मुझे बताइए, उन्होंने आपसे पूछा है देन बीज शेयर वॉज, यानी कि ओरिजिनली बी का शेयर क्या था। मुझे एक बात बताइए यार, ये 800 रुपए तो उसको तब मिलते हैं जब हमने उसके 10 रुपए कम कर दिए, तो बेटा ओरिजिनली उसके पास कितने रुपए होंगे, 810। अरे ये 10 कम करके उसके कितने हो रहे हैं, 800 हो रहे हैं। अगर नहीं समझ रहा है तो मुझे बताइए यार, ये तो B-10 था, B-10 अगर आपका क्या आता है 800, तो बेटा B का अमाउंट कितना होगा, 810। सिमिलरली हमारा आंसर तो ये आ गया, पर अगर किसी ने पूछा भाई ओरिजिनली A या C के पास कितने रुपए थे, तो चलिए वो भी निकाल लेते हैं। भाई 1 का मतलब 200, तो 5 का मतलब कितना, 1000, 1 का मतलब 200, तो 3 का मतलब कितना, 600। तो बेटा ओरिजिनली इसके पास 605 रुपए थे, देखिए वो भी लिखा हुआ है यहाँ पे। और ओरिजिनली सी के पास कितने रुपए थे, 1015। बेटा इसके 15 रुपए घटा दिए, इसके 10 रुपए, इसके 5 रुपए, तो उनका रेशियो हुआ 3:4:5। अब बताइए, अब वो क्वेश्चन की सिचुएशन क्लियर हो गई। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो बंद नहीं करना है, आपका व्यू एग्जॉस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा तो पहले वीडियो को पॉज करके ये पूरा क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, उसके बाद आपको वीडियो बंद करना है, ठीक है। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, तो ये हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम, इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर्स द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:1। ठीक है भाई, एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, 2:1। इफ द रेशियो इज टू बी 1:2, यानी कि वो रेशियो क्या होना चाहिए, 1:2 होना चाहिए, देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड इज। यानी कि क्वेश्चन तो बेटा बहुत ही सिंपल है। देखिए इधर सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन है, मिल्क और वाटर का हमें रेशियो दिया हुआ है कितना, 2:1 ओरिजिनल, ठीक है। और वो मिक्सचर है कितना भाई, मिक्सचर है वो टोटल 60 लीटर्स, ठीक है। टोटल मिक्सचर कितना है, 60 लीटर्स। अब उनका बोलना है इफ द रेशियो इज टू बी 1:2, यानी ये रेशियो काय में कन्वर्ट हो जाना चाहिए,
1:2 में, यानी कि देखिए इधर हो क्या रहा है, ओरिजिनली 2 हिस्से मिल्क है, एक हिस्सा क्या है, वाटर है, पर हमें ये रेशियो ऐसा होना चाहिए 1:2, यानी एक हिस्सा मिल्क 2 हिस्से वाटर। तो बेटा ये रेशियो को इस रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितना पानी ऐड करना पड़ेगा। देखिए आप ये तो समझिए कि यहाँ पे 1 पार्ट है और यहाँ पे ये 2 पार्ट्स हो गए, यानी कि पानी क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया, इसीलिए ये रेशियो 1:2 हो गया है। ठीक है, तो हमसे वही पूछा गया है, देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड इज, भाई हमें और कितना एक्स्ट्रा पानी हमें ऐड करना है। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मुझे बताइए 3 + 1 2 + 1 3 पार्ट्स इज ऑफ 60, तो 1 पार्ट कितने का हुआ भाई, 20 लीटर का। तो बेटा ये कितने का हुआ, 1 का मतलब 20 लीटर और ये 2 का मतलब क्या हुआ, 40। आई बात समझ में, यानी कि ओरिजिनली जो मिक्सचर है उसमें 40 लीटर मिल्क है और 20 लीटर क्या है, पानी है। ठीक है, मुझे ये रेशियो को 2:1 को 1:2 में कन्वर्ट करना है। तो मुझे एक बात बताइए, इसके लिए हमें किया क्या है, हमने पानी ऐड किया हुआ है। ठीक है, पानी ऐड किया हुआ है, इसका मतलब ये जो मिल्क है ये क्या है, कांस्टेंट है। अरे भाई अगर मिल्क कांस्टेंट है तो मैं बोलता हूं ये जो 40 है वो एज इट इज इधर कॉपी करेंगे हम। क्यों ऐसा, क्योंकि हमने मिल्क के साथ तो कुछ भी छेड़छाड़ की नहीं है, यानी उसमें मिल्क तो उतना ही है मिक्सचर में। तो बेटा ये 40 जो है ये इधर आ गया, क्योंकि मिल्क हमारा क्या है, कांस्टेंट है। अब मुझे बताइए 1 का मतलब 40, तो 2 का मतलब कितना, 2 का मतलब कितना, 80, यानी कि जो न्यू मिक्सचर है उसमें बेटा 40 लीटर क्या है, मिल्क है एज इट इज। ठीक है, और पानी कितना है, 80 लीटर्स। तो मुझे बताइए यार 80 लीटर्स पानी है अभी वाले मिक्सचर में, पहले 20 था, इसका मतलब हमने कितना ऐड किया होगा, तो वो आंसर आ जाएगा 80 - 20 = 60 लीटर्स। हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा 60 लीटर पानी हमने इसमें ऐड कर दिया, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। आई बात समझ में, बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, ये शॉर्टकट ही था, शॉर्टकट अप्रोच ही हमें फॉलो करना है। ठीक है, चलिए देखिए उसी सेम थीम का एक और क्वेश्चन, इन अ मिक्सचर ऑफ 200 लीटर्स अल्कोहल एंड वाटर आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, यानी कि एक 200 लीटर का हमारे पास क्या है भाई, मिक्सचर है, किस किस का, अल्कोहल और वाटर का, रेशियो क्या है उसका 2:3। ये गिवन डाटा हमने लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट है how much alcohol should be added to this mixture so that the ratio of the alcohol and water is 3:2, यानी यही रेशियो हमारा कितना होना चाहिए, 3:2 होना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना है, हाउ मच अल्कोहल शुड बी एडेड, यानी कि अब क्या ऐड करना है, अल्कोहल। बेटा अब अगर अल्कोहल ऐड करना है तो क्या कांस्टेंट है, वाटर कांस्टेंट है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है ये प्रॉब्लम। ये 200 लीटर मिक्सचर, मुझे बताइए 2 और 3 कितना, 5 पार्ट्स इज ऑफ 200 लीटर्स, तो 1 पार्ट इज ऑफ 40 लीटर, तो बेटा ये हो जाएगा कितना, 80 लीटर, और ये कितना हो जाएगा, 120। आई बात समझ में, ओरिजिनली जो ये अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर है उसमें 80 लीटर अल्कोहल है और 20 लीटर 120 लीटर क्या है, पानी है। अरे आ रही है बात समझ में। अब इन्होंने बोला अभी हम इसमें कितना अल्कोहल ऐड करेंगे सो दैट रेशियो ये हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो मुझे बताइए हम कितना अल्कोहल ऐड करेंगे, इसका मतलब वाटर जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो ये एज इट इज कॉपी होगा। अब ये एज इट इज कॉपी हुआ तो बेटा 2 का मतलब 120, तो ये लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, 2 का मतलब 120, तो 1 पार्ट ऑफ इज ऑफ 60 लीटर्स, तो बेटा 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 1 का मतलब 60 हुआ, तो 3 का मतलब हुआ 180। अरे भाई आ रही है बात समझ में, इट मीन्स कि पहले अल्कोहल कितना था, 80 लीटर्स, अब कितना है 180। तो बेटा आंसर क्या, 180 - 80 = 100 लीटर्स हमने अल्कोहल क्या किया होगा, ऐड किया होगा। देखिए वैसे भी यार ये तो आपको मालूम ही है कि अल्कोहल ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा नशा चढ़ेगा और मज़ा आनी चाहिए। ठीक है, तो मज़ा आनी चाहिए, इसके लिए हमने 2:3 जो था, यानी 2 हिस्सों में अल्कोहल जो था उसको हमने 3 हिस्सों में कर दिया, ज़्यादा मज़ा आएंगे अब। ठीक है, ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाली है। चलिए कोई बात नहीं, ट्राई कीजिएगा मीन्स प्रॉब्लम सॉल्व करने का, प्रॉब्लम सॉल्व करना ट्राई करना है, कुछ और ट्राई नहीं करना है। चलिए कॉपी कीजिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके 16 एंड 17। क्वेश्चन नंबर 18, अ मिक्सचर कंटेन अल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 4:3। क्या है भाई, ये अल्कोहल और वाटर का कितना है, 4:3। इफ 5 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर, अच्छा इसमें कितना वाटर ऐड किया गया भाई, 5 लीटर वाटर ऐड कर दिया गया। ठीक है, देखते हैं आगे, मिक्सचर द रेशियो बिकम्स 4:5, यानी कि रेशियो क्या हो गया, 4:5। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन द गिवन मिक्सचर, यानी कि हमें क्या निकालना है, ये अल्कोहल, यानी ये 4 का मीनिंग कितना, ये हमें क्या करना है, निकालना है। क्वेश्चन का मीनिंग समझे आप, देखिए इधर अल्कोहल और वाटर का रेशियो है 4:3,
ये रेशो का जो मिक्सचर है इसमें हमने 5 लीटर पानी ऐड किया तो ये रेशो हो गया 4:5, ठीक है। तो ओरिजिनली ये जो रेशो है इसमें अल्कोहल कितना ये हमसे पूछा गया है। मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई ये 5 लीटर वाटर हमें ऐड किया, इट मीन्स हमने अल्कोहल को कुछ नहीं किया। देखिए अल्कोहल को यहाँ पे भी 4 पार्ट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे भी 4 पार्ट्स ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर अगर मैंने ये 5 लीटर पानी ऐड किया तो बेटा ये 3 पार्ट्स की जगह पे क्या हो गया 5 पार्ट्स, यानी ये 3 और 5 में डिफरेंस कितना हुआ 2 पार्ट्स। बेटा ये 2 पार्ट्स इज ऑफ 5 लीटर्स, ये ऐसा ही हुआ ना, मतलब अगर 5 लीटर पानी ऐड किया हमने तो बेटा 1 पार्ट इज ऑफ कितना हो जाएगा 2.5 लीटर्स। अरे भाई एक हिस्सा 2.5 लीटर का तो ये 4 का मतलब कितना हो जाएगा, तो 4 पार्ट इज ऑफ 10 लीटर्स हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। देखिए बहुत ही सिंपल था। 5 लीटर पानी ऐड करने से अगर 2 का फर्क आ जाता है 2 पार्ट्स का, तो बेटा एक पार्ट हुआ 2.5 लीटर का, तो 4 का मतलब हुआ 10 लीटर, बात खत्म। यहाँ पे भी 10 लीटर था यहाँ पे अल्कोहल, यहाँ पे भी 10 लीटर, यहाँ पे पानी कितना था, अरे भाई एक का मतलब कितना होता है 2.5, तो 3 का मतलब 7.5। बेटा यहाँ पे पानी 7.5 लीटर था, यहाँ पे 5 लीटर ऐड करके 12.5 लीटर हो गया होगा पानी, ठीक है। वो हमें नहीं देखना है, हमें आंसर निकालना था। हाँ पर मैंने फिर भी सिचुएशन आपको क्लियर करके दी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट थीम की प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, A and B are 2 alloys of gold and copper prepared by mixing metals in the ratio 7:2 and 7:11। यानी कि A और B हमारे पास क्या है, 2 एलॉय है जो गोल्ड और कॉपर के मिक्सचर से बने हुए हैं। तो बेटा ये जो A है इसमें गोल्ड और इसका क्या प्रमाण है, गोल्ड 7 हिस्सों में है, कॉपर 2 हिस्सों में। सेकेंड एलॉय जो है उसमें क्या है 7:11, यानी कि ये गोल्ड और कॉपर का रेशियो है, ठीक है। इफ इक्वल क्वांटिटीज ऑफ दिस ऑफ द अलॉयज आर मेल्टेड टू फॉर्म अ थर्ड अलॉय C, ठीक है। यानी इन दोनों की इक्वल क्वांटिटीज हमने क्या की, मेल्ट की और उसको मिक्स कर दिया। द रेशियो ऑफ द गोल्ड एंड कॉपर ऑफ C विल बी, यानी कि ये A नाम का है हमारा, ठीक है, ये A नाम का है, ये क्या है नाम है इसका B, ये क्या है रेशियो है, ये गोल्ड और कॉपर, ये भी गोल्ड और कॉपर, ठीक है। इनको मैंने क्या किया, इक्वल क्वांटिटीज में मेल्ट करके मिक्स किया और थर्ड अलॉय बनाया C। तो वो जो थर्ड अलॉय बनाया उसमें गोल्ड और कॉपर का क्या हमारा रेशियो रहेगा, कितनी क्वांटिटीज रहेंगी, ये हमसे पूछा गया है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मुझे एक बात बताइए यार, ये 7 हिस्से और 2 हिस्से कितने हिस्से हुए, ये 9 पार्ट्स, ध्यान से सुनिएगा। 7 हिस्से और 11 हिस्से कितने हुए 18, यानी कि मैं ऐसा बोल देता हूं कि भाई सपोज यहाँ पे ये 7 किलो क्या है गोल्ड है और 2 किलो क्या है कॉपर है, इनको मिक्स करके ये बनाया गया है, और यहाँ पे 7 केजीज गोल्ड और 11 केजीज कॉपर मिला के ये 18 केजीज का हमारे पास क्या है सेकेंड अलॉय है। पर बेटा मुझे तो ये इक्वल क्वांटिटीज मर्ज करनी है, तो मैं पूछता हूँ आपसे 9 और 18 का एलसीएम कितना, एक ऐसा नंबर जो क्या करे दोनों को, एक ऐसा नंबर जिसको 9 और 18 डिवाइड कर सके, तो बेटा वो तो 18 ही है। पर बेटा ये तो 18 ऑलरेडी है, इसको हम 18 बना देते हैं। इसको 18 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये रेशियो को करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 2। तो बेटा ये मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 14:4। अब मुझे बताइए 14 और 4, ये भी 18 केजीज है, ये भी 18 केजीज है, ये एज इट इज, ठीक है, ये 7:14 एज इट इज। अब इन दोनों को मैंने क्या, ये देखिए इक्वल केजीज क्वांटिटी हो गई 18। अब इनको मैंने मिक्स करके क्या किया, C नाम का अलॉय बनाया। तो मुझे बताइए ये 14 और 7 कितना हो जाएगा, 14 और 7 21, और ये 4 और 11 कितना होता है 15, यानी कि जो न्यू मिक्सचर बनेगा बेटा, देखिए ये 18 केजीज मिक्स किया तो 36 केजीज का बनेगा, उसमें 21 किलो गोल्ड और 15 किलो क्या हो जाएगा 15 केजीज कॉपर। पर बेटा ये तो और रिड्यूस हो सकता है, तो बेटा ये इसको 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 7:5, और यही हमारा क्या है आंसर है। यानी कि डिजायर्ड C नाम का अलॉय में गोल्ड और कॉपर का रेशियो कितना आ जाएगा 7:5। ऑप्शन कहाँ है 7:5 है क्या, हाँ यस, ये डी ऑप्शन पे अवेलेबल है, यही हमारा आंसर है। आई बात समझ में, कुछ नहीं, इक्वल क्वांटिटीज बोला था तो 9 और 18 का एलसीएम लिया 18, दोनों रेशियोज की इक्वल क्वांटिटीज लेनी थी मुझे, तो इक्वल क्वांटिटीज 18 लिया मैंने, ठीक है। आई बात समझ में। इसी थीम पे हम एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। बहुत सिंपल है, वेसल ऑफ इक्वल कैपेसिटी हैविंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियोज 3:1, 1:1 एंड 1:2। यानी कोई तो भी एक क्या है इक्वल कैपेसिटी के वेसल्स है, बॉटल्स है, जिसमें 3:1, 1:1 और 1:2 रेशियो में क्या है हमारा मिल्क एंड वाटर अवेलेबल है।
ठीक है, इक्वल क्वांटिटीज के वेसल्स है वो। इफ द कंटेनर्स आर एम्प्टी इनटू अ लार्ज वेसल, ये तीनों मिक्सचर हमने क्या किए, एक बड़े कंटेनर में ये कर दिए, खाली कर दिए, ठीक है। What will be the ratio of the milk and water in the resulting mixture, यानी कि रिजल्टिंग मिक्सचर जो बनेगा उसमें मिल्क और वाटर का क्या रेशियो रहेगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, सेम क्वेश्चन है। मुझे बताइए यार, ये 3 लीटर और 1 लीटर 4 लीटर, एक और एक कितने 2, एक और 3 कितने, एक और 2 कितने 3। मुझे बताइए 2 3 4 का एलसीएम कितना 12, एलसीएम कितना हो जाएगा भाई 12। तो इन सबको 12 12 कर दीजिए बेटा। ये 12 कैसे करेंगे, ये 4 को 12 करने के लिए हमें मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। अच्छा ये 2 है, इसको 12 कैसे बनाएंगे, इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 6, तो बेटा ये हो जाएगा 6:6। ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ये 3 को हम कैसे 12 बनाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 करके, तो बेटा ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8। अब देखिए ये 12 लीटर, ये 12 लीटर, ये 12 लीटर, इक्वल क्वांटिटीज में हमें उसको मिक्स करना है। अरे मिक्स किया तो बेटा 9 और 6 15, 15 और 4 19, यानी कि 19 लीटर मिल्क, 3 और 6 9, 9 और 8 17, यानी कि जो फाइनल आएगा, फाइनल में मिल्क इज टू वाटर कितना रहेगा भाई 19 लीटर्स एंड 17 लीटर्स। ये और रिड्यूस नहीं हो सकते क्योंकि वो प्राइम नंबर्स है। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी, ये हमारा आंसर है। अरे आई क्या बात समझ में, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन 19 और 20 की थीम सेम थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट थे दोनों, तो दोनों ले लिए हमने। 21 मैं तो समझता हूँ 21 2 से भी इजी है। देखिए हम थोड़ा सा स्पीड में ले रहे हैं क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन की प्रॉब्लम्स बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है। हाँ फिर भी आपको एक काम करना है, किसी को ऐसा लगता है भी स्पीड हो रहा है तो मुझे मैसेज करके बताइएगा क्लास के बाद, और ये क्लास को फिर से देखिएगा, थोड़ा सा बैक जाके वो सेम क्वेश्चन को फिर से देखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, a sum of money is to be distributed among A, B, C, D in the proportions। अच्छा पैसे बट रहे भाई A, B, C, D में, कौन कौन से रेशियो में, 5:2:4:3, ठीक है। इस रेशियो में पैसे बट रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या हो रहा है, इफ C गेट्स ₹1000 मोर देन D, C को 1000 रुपए ज्यादा मिले हैं D से, व्हाट इज द B's शेयर। अरे भाई बहुत ही सिंपल है, मुझे बताइए C को 1000 रुपए D से ज्यादा मिले हैं, है ना, मानते हो। मुझे बताइए C और D के रेशियो में फर्क कितने का है। देखिए 4 पार्ट्स और 3 पार्ट्स, इसमें फर्क है 1 पार्ट का, यानी कि बेटा 1 पार्ट इज ऑफ कितना हो गया 1000। कैसे पता, अबे C को 1000 रुपए ज्यादा मिले D से, और C और D के रेशियो में फर्क है 1 पार्ट का, तो 1 पार्ट अगर 1000 का हुआ तो 2 पार्ट कितने के हुए, 2 पार्ट हुए 2000 के। कौन सा ऑप्शन आएगा भाई, आंसर सी। बात खत्म, बहुत ही सिंपल था। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी लिया था जिसमें PQR की एजेस दी हुई थी और P और Q की एज का डिफरेंस 8 दिया हुआ था। आ रही है बात समझ में। चलिए जल्दी से वीडियो पॉज करके क्या कीजिए, इसको कॉपी कीजिए, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।